क्यों समर्थन कर रहे हैं हम ऐसे लोगों का? पहले तो अमीश भाई जी 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 बहुत तंग हो रहा। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ, टेररिस्ट गतिविधियों का कंडेम करता हूँ। जो केरला में ब्लास्ट हुआ वो निंदनीय है, और जिस किसी ने भी किया, अभी एनआईए की जांच में तो आ गया है ना कि डोमिनिक मार्टिन नाम का एक लड़का था क्रिश्चियन, उसने कहा कि वो ब्लास्ट उसने किया क्योंकि वो विचारधारा से प्रेरित था। तो जिस किसी ने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर अमीश भाई, यहाँ पे दो चीज तो समझना पड़ेगा ना आपको। आतंकवादी कौन है, टेररिस्ट कौन है? आप और मैं यूनाइटेड नेशन के हेड नहीं है जो हमास को टेररिस्ट घोषित कर देंगे। ना आप प्रधानमंत्री, ना वारिस पठान प्रधानमंत्री है, ना आप एक्सटर्नल मिनिस्टर है, ना वारिस पठान एक्सटर्नल मिनिस्टर है जो हमास को आतंकवादी घोषित कर देगा, क्योंकि अब तक इन लोगों ने घोषित नहीं किया। अमीश भाई, आप और मैं इतने बड़े नहीं हो गए कि हमास को आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये पहले ध्यान में रख दो। अब टेररिस्ट कौन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेरर क्या बोलते हैं? जो इंसान, जो स्टेट जैसा इसराइल जैसा, अगर जो निहत्ते सिविलियंस को बम्बार्डिंग करके फॉस्फोरस बम जो बैंड है, इलीगल है, वो मारे, जिसमें अगर 26 दिन की जंग के अंदर, जंग नहीं, ये तो रिवेंज ले लेना, इसराइल रिवेंज है। इसराइल जो फाइट कर रहा है हमास से नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के महिलाओं और मासूम बच्चों से कर रहा है ना। तो उनको जो मारा जा रहा है वो नरसंहार है, एथनिक क्लिंसिंग है, जेनोसाइड है। और जो इस तरह की काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देने का, मेडिकल एड बंद कर देने का, फ्यूल बंद कर देने का, उसको आतंकवादी बोलते हैं। और ये जो रूस के एयरपोर्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने बोला, वो इसराइल है। रूस के एयरपोर्ट, 10 सेकंड में अपनी बात एकदम कंप्लीट। ओके, 10 सेकंड गिवन। रूस के एयरपोर्ट पे हुआ तो अमीश भाई, मैं और आप बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे? अपना क्या है वहां पे? आपकी पुलिस से पैसा नहीं, क्या करो बात? नहीं, तो फिर मैं पूछ रहा हूं, अपना गाजा में क्या है? निपट लेगी पुलिस। आपका गाजा में क्या है? गाजा में क्या है? मेरी आस्था और इंसानियत, मेरी आस्था और इंसानियत लगी हुई है गाजा के उन मजलूमों से जिनके साथ 1948 से अच्छा, 70 साल एक बात बताइए, और ये जो 1.5 लाख और ये रूस के 33,000 बच्चों का नरसंहार, 25 दिन के जंग के अंदर आपने वारिस पठान 10 सेकंड मांगे थे, 3,000 बच्चों का नरसंहार। वारिस पठान आपने 10 सेकंड मांगे थे। वारिस पठान हियर में इत्मीनान से, वारिस पठान इत्मीनान से, एक सेकंड वारिस पठान जी, सवाल आपने 10 सेकंड मांगे थे, 40 सेकंड उसके बाद बोला। धार्मिक नारे लगाते हुए, अल्लाह अकबर लगाते हुए भीड़ एयरपोर्ट पहुंची। रूस के माखचकाला एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पहुंची। उन्हें लगा वहां पे यहूदी हैं, इजरायली नागरिक हैं, उनको हम मार देंगे। जो लोग भीड़ के लिए, भीड़ के साथ वहां पर पहुंचे, जिन्होंने एयरपोर्ट पे तोड़फोड़ करी, जिनकी तस्वीरें मैं इस समय चला रहा हूं, वो कौन थे? उनकी मानसिकता क्या थी? क्यों गए थे वो रूस के उस एयरपोर्ट पे यहूदियों को मारने के लिए? और धार्मिक नारा क्यों लगा रहे थे? अपने को नहीं मालूम क्यों गए थे अमीश भाई। धार्मिक नारा लगाना गुनाह है क्या? कौन थे वो? कौन थे? धार्मिक नारा लगाना किसी को मारने के लिए? धार्मिक नारे लगा के गरे मार दिया जाता है गरीबों को। जेएसआर का नारा लगा के मुसलमानों का नरसंहार कर देते हैं, गाय के नाम के ऊपर मुसलमानों को नरसंहार कर देते हैं। हाँ, ये बोल भारत माता की जय बोल, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। तो ये भी तो नारे के मार डालते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो सवाल है कि ये लोग कौन थे? मैं बोल रहा हूं, अगर किसी ने नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह को ग्लोरीफाई करना गुनाह है क्या? अरे अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। नहीं, बट यू माइट, आप लगाइए नारा, लेकिन उसके बाद वो नारा लगाकर यहूदियों को मारने के लिए घुस गए एयरपोर्ट के ऊपर। कल कोई यहूदी दिल्ली के अंदर होगा, 50 लोग घुस जाएंगे उसे मारने के लिए। क्या कितने को? नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। हाथ में लेने का अधिकार गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। हम कौन होते हैं हमास को आतंकी संगठन बोलने वाला? आप लोग खुद नहीं बोल रहे, आपकी सरकार खुद घबराई हुई है क्या? यह सवाल आ रहा है वारिस पठान की तरफ से। पहले तो अमी जी, आपकी इस डिबेट पे जो बात कही गई, हर भारतीय शर्मसार हो गया। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अल्लाह अकबर का नारा लगा के अगर बलात्कार कर दिया है, जान ले ली, बच्चों के सर तन से जुदा कर दिए, तो क्या हो गया? अल्लाह अकबर का नारा लगाया। झूठ, गलत, शर्म आनी चाहिए। बोला ही नहीं, मैं तो मैंने ऐसा बोला नहीं। गौरव भाटिया झूठा नंबर 1। अपनी बारी में, इजराइल की तरह अपनी बारी में रिवाइंड करो। झूठ बोलेंगे तो रोका जाएगा। अपनी बारी नहीं, पर 40 सेकंड उनको मिलेगा, बारी का इंतजार नहीं किया जाएगा। गलत बात जी, ये गलत बात है। चर्चा पता है क्या धोखा है?
फरेब God है। is great, Allah ये is लोग great। सारे के सारे आए हैं यहाँ पे शब्दों गौरव से बोलिए आप। आतंक फैलाने। और मैं एक बात कहूंगा, देखिए आज वारिस पठान को शर्म आनी चाहिए। उनको आज ये कहना चाहिए था कि देश के हित में जो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया है मैं उसके साथ खड़ा हूं। अरे तुमसे एक शहर संभलता नहीं है, 2 सांसद हैं, चले हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े होने। और इन्हें कहना चाहिए था अल्लाह अकबर का नारा लगा के मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान को कोई बदनाम करता है तो मैं धिक्कार करता हूं ऐसे आतंकी की। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है तो इसमें गलत क्या है। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने रूस की बात करी तो इन्होंने कहा रूस से हमें क्या लेना देना, बाहर है। तो मैं भी कहूंगा ओवैसी जी, फिलिस्तीन से क्या लेना देना आपको। आप भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लगा रहे। अरे भारत रूस से कोई लेना देना नहीं है तो ये हमास से क्या लेना देना है। अमीश भाई जवाब, रूस से कोई लेना देना नहीं है तो हमास से क्या लेना देना है। जवाब अमीश भाई, जवाब जी जी सुनिए अमीश भाई। अरे जवाब अमीश भाई फिलिस्तीन के साथ खड़े रहने का मतलब ये नहीं ना कि हमास के साथ जाके खड़े होगा। मेरा क्या नाता है, नाते पे पुनाते। आपका क्या है अमीश भाई, गौरव भाटिया क्या आप तो ना 3 महीना 13 के अंदर हो वहां पे। मेरा तो बैतुल मुकद्दस है, पहला किबला है, मस्जिद अव्वल है वहां पर मेरा, मस्जिद अक्सा मेरी वहां पर है। वेस्ट में तो मैं नहीं खड़े रहूं, मैं इंसानियत से नाता है मेरा है। याकूब मेमन मुसलमान था, इसलिए फांसी हुई। ये कहा। अच्छा अभी आगे मैं बोलूंगा। गौरव भाटिया अलाउ हिम मेक हिज पॉइंट। ओके करें अलाउड। अमीश भाई आप क्या करो मालूम है, जैसा गौरव भाटिया को आपने सिंगल कर दिया था, आप सिंगल में बैठ गए थे ना, सिंगल फ्रेम में, और उसको बोलने दिया आपने आपका प्रोपेगेंडा चलाने। ऐसा मेरे को भी सिंगल में डालो और गौरव भाटिया को हटाओ। अब मैं बोलूंगा, अब बोलूंगा, छप्पड़ फाड़ के बोलूंगा। लगाओ सिंगल फ्रेम में, लगाओ सिंगल फ्रेम में, लगाओ गौरव भाटिया को हटाओ। बात करिए, बात फिर सुनो। अरे इस लायक तो बनो कि ऐसा नहीं चलेगा, बराबरी की बात होगा, बराबरी इक्वल। सुनो, फ्रेम से भी बाहर हो क्या है गौरव भाटिया, अगर इसराइल के साथ खड़े खड़े पैर दुख गए हो, घुटनों में दर्द आ गया हो, एरिया सूख गई हो, तुम्हारा मणिपुर जाके खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा। वो भी अपने देश का हिस्सा है, वहां भी हमारी बहनों के साथ बर्बरता हुआ जाके देखो क्या हो रहा है। खड़े हो ना, गौरव आप लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानिए ना। सुनिए वारिस जी, अच्छी बात नहीं है गौरव भाटिया, पैर दर्द हो गया हो, घुटने थक गए हो, एड़ियां सूज गई हो इसराइल के साथ खड़े खड़े, तो थोड़े दिन जाके जरा मणिपुर के साथ भी खड़े हो जाओ। अपने देश का हिस्सा है, ट्रेन में चले जाओ, अमीश भाई को साथ में लेके जाओ, कैमरामैन के साथ जाओ, देखो क्या हालत है वहां पर। इंटरनेट बंद कर दिया था,